परमेश्वर हमें आशीष देने का जो प्राथमिक सूत्र है वो परमेश्वर के वचन के द्वारा है। ब्लेसिंग थ्रू स्क्रिप्चर्स। परमेश्वर के वचनों को हम जितना अधिक सुनते हैं, परमेश्वर के वचनों को जितना अधिक हम मनन मेडिटेट करते हैं और परमेश्वर के वचन को जितना अधिक हम अपने प्रायोगिक जीवन में प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं, उतना अधिक स्वर्गीय आशीषों को, आत्मिक आशीषों को हम पा सकते हैं और औरों को भी बांट सकते हैं। थोड़े समय के मनन के लिए दूसरा पत्रुस उसके पहले अध्याय का 1 से 4 वचनों को मैं यहाँ पर पढ़ूंगा। 2 പത്രോസ് 1-ാം അധ്യായം 1 തൊട്ട് 4 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ। दूसरा पत्रुस उसके पहले अध्याय का 1 से 4 वचनों को मैं यहाँ पर हिंदी में पढ़ूंगा। शिमोन पत्रुस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति के संबंध में है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं भी दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छुटकर जो संसार से बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। इस अनोखे वचन के भाग में प्रेरित पत्रुस पवित्र आत्मा की प्रेरणा से कुछ आत्मिक सच्चाइयों को उजागर करके देता है। शुरुआत में वो कहता है हमारा विश्वास बहुमूल्य है। हमारा जो विश्वास हमने प्रभु यीशु मसीह पर रखा है वो बड़ा बहुमूल्य है, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही हमने उद्धार पाया है। एफेस्य लेखनम 2-ാം അധ്യായം 8-ാമത്തെ वाक्यम, एफेसियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय का 8 वचन कहता है विश्वास के द्वारा ही अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। യോഹന്നാൻ 6:47, യോഹन्ना उसके 6 का 47 वचन में यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है उसको अनंत जीवन मैं देता हूं, എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ഞാൻ നിത്യജീവൻ നൽകുന്നു। എബ്രായർ 11:6, एब्रानियों की पत्री उसके 11 अध्याय का 6 वचन कहता है विश्वास के बिना कोई परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। വിശ്വാസം കൂടാതെ കർത്താവിനെ നമ്മൾ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല। विदाउट फेथ nobody can please God। हम कितना अच्छा गीत गाते होंगे, संगीत गाते होंगे, वचन की सेवकाई करते होंगे, सुसमाचार सुनाते होंगे, संगति करते होंगे, गवाही देते होंगे, लेकिन और प्रार्थना भी करते होंगे, लेकिन उस सब बातों के पीछे अगर हमारा बहुमूल्य विश्वास नहीं है तो परमेश्वर उसको कोई मार्क नहीं डालता है, क्योंकि विश्वास के बिना कोई परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। तो हमारा जो आत्मिक जीवन का जो आधार है, फाउंडेशन ऑफ अ क्रिश्चियन लाइफ, उसमें विश्वास का एक महत्वपूर्ण भाग है। तो हमारे बहुमूल्य विश्वास के बारे में जो परमेश्वर से हमने पाया है उसके बारे में बताने के बाद पतरस कहता है परमेश्वर का अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए, पिता परमेश्वर और यीशु मसीह के पहचान के द्वारा। जितना हम प्रभु यीशु मसीह को और परमेश्वर पिता को जानते हैं, पहचानते हैं, मोर वी इंक्रीज इन द नॉलेज ऑफ गॉड द फादर एंड द सन जीसस क्राइस्ट, उतना अधिक हम जो अनुग्रह है और शांति हम में बहुतायत से बढ़ती जाती है। इंग्लिश में भी बोलता है ग्रेस एंड पीस शैल मल्टीप्लाई इन यू थ्रू द नॉलेज ऑफ गॉड। കർത്താവിന്റെ കൃപയും സമാധാനവും അത് വർദ്ധിച്ചു വരണം। നമ്മൾ കർത്താവിനെ അറിയുമ്പോൾ, പിതാവിനെ അറിയുമ്പോൾ, പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അടുത്തറിയുമ്പോൾ ആ സമാധാനവും കൃപയും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വർദ്ധിച്ച് വരും। तो अनुग्रह और शांति, खास करके इन दिनों में भी जब ये आपदा और पैंडेमिक के बीच में हम रह रहे हैं, हमें परमेश्वर का और बहुतायत से अनुग्रह चाहिए, हमें वो दिव्य शांति का अनुभूति चाहिए। तो हम जितना पिता परमेश्वर को करीब रीति से जानेंगे, उसके पहचानने में, उसके नॉलेज में, उसके ज्ञान में हम बढ़ोतरी पाएंगे। पत्रोस कहता है परमेश्वर का अनुग्रह और शांति हम में बहुतायत से बढ़ेगा। द ग्रेस एंड पीस विल मल्टीप्लाई। एडिशन की बात नहीं करता, वो काफी गुना वृद्धि हो जाएगा। और യോഹന്നാ उसके 17 के 3 में, യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 17-ാം അധ്യായം 3-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു നിത്യജീവന്റെ ഒരു डेफिनेशन നൽകി, अनंत जीवन का एक डेफिनेशन दिया। आज बहुत सारे लोगों को अनंत जीवन क्या है उसके बारे में ठीक ज्ञान नहीं है। उनको लगता है
कि ये तो कभी खत्म ना होने वाला कुछ जीवन रहेगा, उसको अनंत नित्यता कह सकते हैं, इटर्निटी, जो कभी खत्म नहीं होगा, हम परमेश्वर के साथ हमेशा निवास करेंगे। अनंत जीवन क्या है, उसका एक क्लियर डेफिनेशन यीशु मसीह देता है यूहन्ना उसके 17:3 में। अगर तुम पिता परमेश्वर को जानोगे, पहचानोगे और पुत्र यीशु मसीह जिसको उसने भेजा है उसको जाने और पहचानोगे, तो तुम अनंत जीवन पाओगे। तो इटर्नल लाइफ क्या है? नोइंग गॉड द फादर एंड जीसस क्राइस्ट, वहां पर परमेश्वर पिता को और यीशु मसीह को जानना, पहचानना और उसके ज्ञान में, नॉलेज में बढ़ोतरी पाना, वो अनंत जीवन का प्राप्ति है। तो हमने अनंत जीवन पाया है। यूहन्ना 6:47 कहता है कि जिसने भी प्रभु पर विश्वास किया है उसे अनंत जीवन मिला है। लेकिन हम जितना अधिक गहराई से इन दिनों में परमेश्वर के साथ संगति करेंगे, परमेश्वर के साथ फेलोशिप करेंगे, प्रार्थना में, आराधना में, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहेंगे, वो जीवन का प्रवाह बहुतायत से हमारे जीवन में होगा। तो अनंत जीवन की बढ़ोतरी के लिए या जीवन के प्रवाह के लिए और अनुग्रह और शांति बहुतायत से बढ़ने के लिए हमें उस पहचान में बढ़ना है, पिता परमेश्वर और पुत्र यीशु मसीह के। और दूसरा पत्रोस उसके पहला अध्याय का 3 और 4 वचन में ईश्वरीय बुलाहट और चुनाव के विषय में कहते हुए कहता है, उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति के संबंध में है उसी की पहचान के द्वारा दिया है। इस संसार में जब हम रहते हैं, याद रखना, खास करके जब विपरीत परिस्थितियों से होकर, कष्ट, मुसीबत, परेशानी और पीड़ा से होकर कलीसिया, विश्वासी लोग गुजरते हैं, तो याद रखना, इस पैंडेमिक, इस आपदा, इस महामारी के बीच में भी जीवनुम भक्तिक्युम वेंडदेल्लाम, जीवन और भक्ति के लिए जो भी आवश्यक बातें हैं, लाइफ और गॉडलीनेस के लिए जो भी चाहिए, लाइफ का मतलब संसार में रहते हुए जो भी आर्थिक और भौतिक जरूरतें हैं, जो भी आर्थिक और भौतिक, फिजिकल और मटेरियल नीड्स या ब्लेसिंग्स है, परमेश्वर हमें देता है। वो हमें देखकर संरक्षण करता है, देखभाल करता है, हमें चलाता है। और भक्ति यानी आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी पाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार होने के लिए जो कुछ आवश्यकताएं हैं, वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा की सेवकाई के द्वारा, जीवन और भक्ति के संबंध में जो कुछ है वो हमें देता है। किसके द्वारा? ईश्वरीय सामर्थ के द्वारा, डिवाइन पावर, दिव्य शक्ति मुहांद्रम। दिव्य शक्ति क्या है? पवित्र आत्मा का सामर्थ। तो इन दिनों में जितना अधिक हम पवित्र आत्मा का सामर्थ प्राप्त करेंगे, उस दिव्य सामर्थ को, उस डिवाइन पावर को, उस ईश्वरीय सामर्थ को प्राप्त करेंगे, इन दिनों में हमें जीवन और भक्ति के संबंध में जो कुछ आवश्यकताएं हैं उस सामर्थ के द्वारा परमेश्वर देगा, ऐसा वायदा का वचन हमें देता है। तो ये दिव्य सामर्थ, परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का सामर्थ प्रतिदिन हमें पाकर आगे बढ़ना है। और आगे कहता है 4 वचन में, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है। पूरा बाइबल जब हम पढ़ते हैं, 66 बुक्स, ओल्ड टेस्टमेंट, पुराने नियम में भी बहुत सारे वायदाएं हैं, प्रतिज्ञाएं हैं, नए नियम में भी उससे बढ़कर वायदा, प्रतिज्ञा, वाग्दत्तम, प्रोमिसेस दिया है। लेकिन पुराने नियम का अगर वायदा देखोगे जो इस्राएल जन को दिया है, वो सिर्फ सांसारिक आशीष है। दे वर लुकिंग फॉर अ किंगडम ऑफ अर्थ, संसार का एक राज्य की वो बात जो रहे थे। संसार में उनको क्या आशीष मिलेगा, संसार में आर्थिक और भौतिक क्या आशीष मिलेगा, उसका अधिक विवरण पुराने नियम में दिया है। लेकिन जब नया नियम में हम आते हैं, नया नियम के विश्वासियों को दिया हुआ प्रतिज्ञाओं का विशेषता क्या है? यहां पर कहता है वो बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा है। दोज आर ग्रेट एंड मैग्निफिसेंट प्रॉमिसेस। पुराने नियम की तुलना में नया नियम की जो प्रतिज्ञाएं हैं वो महान और बड़ी प्रतिज्ञाएं हैं। और वो प्रतिज्ञाएं क्यों दिया है? परमेश्वर ने अपना वाग्दत्त वचनम, वायदा, प्रतिज्ञा का वचन क्यों दिया है, उसका रीजन, उसका कारण यहां पर बोलता है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छुटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? हमने उद्धार पाया है, बपतिस्मा लिया है, कलीसिया में संगति, आराधना करते हैं, वचन का अध्ययन करते हैं और परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के आगमन की बाट जोते हैं। लेकिन हमारा अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए? इस वचन में कहता है, जो भी वचन इन दिनों में परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमें भेजता है, प्रभु के दासों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा हमें भेजता है, उसके द्वारा परमेश्वर क्या चाहता है? तुम उस सड़ाहट से छुटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है उससे तुम बच पाओ। एस्केप द करप्शन दैट इज इन द वर्ल्ड बाय लस्ट।
മലയാളം में बोलता है ലോകത്തിൽ മോഹത്താലുള്ള നാശം വിട്ടൊഴിഞ്ഞു പോകണം. परमेश्वर के वचनों को जब हम प्रभावशाली रीति से हमारे जीवन में कार्य करने का मौका देते हैं, इन बड़ी और महान प्रतिज्ञाओं को हमारे जीवन में विश्वास के साथ अपनाते हैं, तो संसार की मोह अभिलाषाओं की बातें जो हमें धोखा देती है, हमें पाप में गिराती है, उस सड़ाहट से, उस करप्शन से परमेश्वर हमें बचाता है उसके वायदा के वचन के द्वारा, और ताकि हम ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाए, दिव्य स्वभावത്തിന്റെ പങ്കാളികളാകാൻ, टू पार्टेक द डिवाइन नेचर. परमेश्वर ने जब आदम को सृजा, परमेश्वर कोई एक सेवक या नौकर चाहता था, इसके लिए आदम को नहीं सृजा, क्योंकि परमेश्वर ने आदम को बनाने से पहले ही काफी संख्या में स्वर्गदूतों को सृजा था, जो परमेश्वर के सेवक है, परमेश्वर की सेवकाई करते हैं, परमेश्वर के लिए काम करते हैं. लेकिन जब आदम को परमेश्वर ने बनाया, उत्पत्ति की किताब में कहता है തന്റെ സാദൃശ്യത്തിലും സ്വരൂപത്തിലും മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോയി. इन हिज ओन इमेज, यानी परमेश्वर चाहता था जो परमेश्वर का डिवाइन नेचर है, दिव्य स्वभाव है, ईश्वरीय स्वभाव है, उसका छाप किस पर पड़ना चाहिए? आदम पर पड़ना चाहिए. और आदम को मौका भी दिया. एदन वाटिका में, एदन तोटത്തിൽ जीवन का वृक्ष भी था, भले बुरे के ज्ञान के समझ का वृक्ष भी था, बट एडम चोज the tree of knowledge of good and evil over the tree of life. जीवन का वृक्ष जो परमेश्वर के उस दिव्य स्वभाव को दिखाता है, या डिवाइन नेचर को पार्टेक करने का एक आत्मिक अर्थ को दर्शाता है, उसको इनकार करते हुए वो भले बुरे ज्ञान के वृक्ष के पास गया और पाप करके परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गया. तो पहला आदम जो परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गया, उसके कारण इस संसार में जब पाप आया, मानव जाति में पाप आया, तो आखिरी आदम, अवसानते आदम यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हम वापस उस प्रिविलेज, उस पदवी में आ पहुंचे हैं. तो आज परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? परमेश्वर ने जो बहुमूल्य विश्वास हमें दिया है, परमेश्वर ने जो अनुग्रह और शांति प्रतिदिन हमें बहुतायत से देता है, परमेश्वर हमें जो दिव्य शक्ति, डिवाइन पावर, अद्भुत सामर्थ, ईश्वरीय सामर्थ देता है, और परमेश्वर की बड़ी और महान प्रतिज्ञाएं, प्रॉमिसेस, वाग्दत्तम हमें दिया है, उसके द्वारा संसार के पाप की अभिलाषाओं की बातों से हमें छुटना है, हमें उससे एस्केप करना है, और परमेश्वर का जो डिवाइन नेचर को पार्टेक करना है, ईश्वरीय स्वभाव का संभागी होना है. കർത്താവിന്റെ ദിവ്യ സ്വഭാവത്തിന്റെ പങ്കാളിയാകാൻ നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. लेकिन अगर आप देखोगे तो जो आदम ने जो लॉस किया, आदम ने जो नष्ट किया, वो यीशु मसीह के द्वारा आज हमें मिलता है. तो नया नियम का एक बड़ा आशीष यहाँ पर बोलता है, जो पुराने नियम में कोई भी भक्त या आदम जो नष्ट कर चुका है, वो दिव्य स्वभाव, ईश्वरीय स्वभाव में हम बढ़ोतरी प्राप्त कर सकते हैं, संभागी हो सकते हैं. लेकिन ये हमारे सामर्थ्य से हम नहीं कर सकते हैं. कितना भी हम कोशिश करें, कितना भी हम निर्णय लें, हम अपने सामर्थ्य से नहीं कर सकते. जैसे हम देखते हैं मरकुस उसके 16 का 15 वचन में यीशु मसीह ने कहा, मरकुस 16:15, जाओ और सारे सृष्टि में तुम सुसमाचार सुनाओ, सारे सृष्टि को तुम गॉस्पेल, गुड न्यूज, सुसमाचार सुनाओ. मत्ती 28 का 19 और 20 वचन में कहता है, गो एंड मेक डिसाइपल्स, जाओ और यीशु मसीह के चेलों को बनाओ. प्रेरितों के काम 1 का 8 कहता है, जाओ तुम यीशु मसीह के गवाह बनो. और इस वचन में कहता है, परमेश्वर के उस ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ. तो हम अपने सामर्थ्य से, अपनी होशियारी से, अपने बुद्धि से ना हम सृष्टि को सुसमाचार सुना सकते हैं, ना यीशु मसीह के चेलों को बना सकते हैं, ना हमें जहां कहीं पे भी रखा है, हमारे समाज में, हमारे काम के क्षेत्र में, बिजनेस में, ऑफिस में, कंपनी में, यीशु मसीह का गवाह हम अपने सामर्थ्य से नहीं कर सकते, और ना ही परमेश्वर का वो जो दिव्य ईश्वरीय स्वभाव है उसके संभागी हो सकते हैं. और अगर ईश्वरीय स्वभाव का संभागी होना है तो हमें पवित्र आत्मा का सामर्थ पाना है. इसके शुरुआत में उसने कहता है, जो ईश्वरीय सामर्थ हमें दिया है और वायदा का वचन हमें दिया है, उसके द्वारा संसार की अभिलाषाओं की बातों से हमें दूर होना है, उससे एस्केप होना है, और ईश्वरीय स्वभाव का संभागी होना है. तो पवित्र आत्मा से जब हम भर जाते हैं, पवित्र आत्मा का वो अद्भुत और असीम सामर्थ को जब हम प्राप्त करते हैं, तभी ये असंभव जो दिखने वाली बातें हैं वो हमारे जीवन में संभव हो जाती है. गलाती उसके 5 का 22 और 23 वचन हम सबको मालूम है. आत्मा का फल, आत्मा का फल, आत्माविന്റെ ഫലങ്ങൾ, फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट किसके जीवन में दिखाई देता है?
जो आत्मा से भरता है। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीने वाला व्यक्ति के जीवन में ही आत्मा का फल नजर आता है। आत्मा का फल क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये एक रीति से देखे तो परमेश्वर के स्वभाव को दिखाता है। कर्ताविന്റെ ദിവ്യ സ്വഭാവത്തെ ഈ ഫലങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു। डिवाइन नेचर को दिखाता है। तो पत्रोस जैसे बोलता है, हमें उस ईश्वरीय स्वभाव का, दिव्य स्वभाव का संभागी होना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना पड़ेगा। पवित्र आत्मा का जब ईश्वरीय सामर्थ हम पाएंगे, डिवाइन पावर हम पाएंगे, तभी हम यीशु मसीह का उस स्वभाव में हम बढ़ोतरी प्राप्त कर सकते हैं। तो निश्चय इन दिनों में पवित्र आत्मा का सामर्थ प्राप्त करते हुए पवित्र आत्मा से परिपूर्ण एक जीवन हमें जीना है। तो हमारे जीवन में जो भी असंभव लगने वाली बातें हैं, वो हमारा व्यक्तिगत जीवन हो सकता है, पारिवारिक जीवन की कुछ बातें हो सकती है, आत्मिक जीवन और सेवकाई में कुछ बातें असंभव नजर आती है। जैसे मैंने बोला, सुसमाचार सुनाना, प्रभु के चेलों को बनाना, कलीसिया का बढ़ोतरी करना है, परमेश्वर के ईश्वरीय स्वभाव का संभागी होना, परमेश्वर का जीवित गवाह बनना, ये सब हमें एक रीति से एक असंभव बात लगेगा, क्योंकि हम अपने सामर्थ्य से उसे नहीं कर सकते। अगर कोई अपने बुद्धि और सामर्थ्य से वो करने जाता है, थोड़ा उसको उत्तीर्ण या सक्सेस दिखाई देगा, लेकिन थोड़े देर के बाद उसके जीवन में एक डिफीट, फेलियर और पराजय अवस्था नजर आएगा। तो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बिना ये असंभव बात संभव नहीं हो सकता। तो ये इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला, असंभव को संभव करने वाला, അസാധ്യ കാര്യങ്ങളെ സാധ്യമാക്കുന്ന ഒരു നല്ല ഭാഗം ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും। एक छोटे से भाग को आज हम मनन करेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय का 26 से 33 വചൻ। ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം അതിന്റെ 1-ാം അധ്യായം 26 തൊട്ട് 33 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ। छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत में आया। एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, है मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। इस अनोखे वचन के भाग से हम सब सुपरिचित हैं। विशेष रीति से जब क्रिसमस का सीजन आता है, प्रभु के दास लोग, काफी लोग इस वचन के द्वारा हमें संदेश देते हैं। इस वचन में छुपी हुई कुछ आत्मिक सच्चाइयों को मैं आपके सामने उजागर करना चाहता हूं। इसके शुरुआती वचन में कहता है, छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से गब्रिएल या जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत के नगर में आता है। याद रखना, सबसे पहली बात, परमेश्वर किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करता। रोमियो की पत्री उसके दूसरा अध्याय का 11 वचन कहता है, रोमर 2:11, कर्ताव पक्षपातम ചെയ്യത്തില്ല। God will not show partiality और favoritism। परमेश्वर कभी पक्षपात नहीं करता। हम वचन में पढ़ते हैं, अंद्रियास जो समाज में एक निचले स्तर पर जीने वाला व्यक्ति था, उसको परमेश्वर ने अपना चेला बनने के लिए बुलाया, और उसी समय में उससे उच्चतम स्तर पर जीने वाला यूहन्ना, उसको भी परमेश्वर ने अपना चेला बनने के लिए बुलाया। एक ऐसा व्यक्ति जो ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, पत्रस के समान जैसा एक व्यक्ति को परमेश्वर ने अपना प्रेरित बनने के लिए बुलाया, तो एक बुद्धिजीवी और अच्छा बुद्धि और ज्ञान पाया हुआ पढ़ा लिखा पौलुस को भी परमेश्वर ने अपना प्रेरित और सेवकाई करने के लिए बुलाया। तो परमेश्वर के सामने कोई पार्शियलिटी, फेवरेटिज्म नहीं है, पक्षपात नहीं करता है। परमेश्वर किसी को भी चुन सकता है अपनी नाम की महिमा के लिए, चाहे वो काला हो, गोरा हो, लंबा हो, नाटा हो, गरीब परिवार से हो या अमीर परिवार से हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ गवार अवस्था में हो। परमेश्वर के हाथ में अगर सौंपेंगे तो परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। यहां पर देखते हैं, नासरत के एक गरीब परिवार से एक लड़की मरियम को परमेश्वर चुनता है। पैलेस्टाइन में
फिलिस्तीन में बहुत सारे परिवार थे, बहुत सारे जवान लड़कियां थी, बहुत सारे याजक या प्रीस्टली परिवार लोग भी थे जो परमेश्वर की सेवकाई करते थे। लेकिन उनमें से सबको बाईपास करते हुए परमेश्वर ने गरीब परिवार की एक लड़की मरियम को चुना। निश्चय मैं विश्वास करता हूं कि मरियम के जीवन में कुछ खूबियां और विशेषताएं होगी। हम रोमन कैथोलिक कलीसिया के समान मरियम से आराधना या प्रार्थना या बिछवाई नहीं करते, क्योंकि वो भी हमारे समान एक मनुष्य है। पेंतिकोस के दिन वो भी पवित्र आत्मा का सामर्थ पाने के लिए शिष्यों के साथ जमा थी। लेकिन मरियम को हमें आदर करना है, क्योंकि वो एक आत्मा से परिपूर्ण जीवन बिताने वाली एक स्त्री थी, एक लड़की थी। यहाँ पर हम देखते हैं वो बहुत ही नम्र एक लड़की थी, परमेश्वर का भय मानने वाली थी। परमेश्वर ने जब उसकी माता के गर्भ से ही शायद मरियम को चुना रहेगा कि ये आगे जाकर मसीहा को जन्म देगी, हम नहीं जानते। मुझे सुनने वालों में भी शायद परमेश्वर ने कुछ लोगों को आगे आने वाले दिनों में अपनी सेवकाई के लिए चुना रहेगा। आपके माता पिता ये नहीं जानते होंगे, आपके चाचा, आपके मामा, आपके परिवार के जन, कलीसिया के विश्वासी, प्रभु के दास और सेवक लोग भी नहीं जानते रहेंगे। लेकिन आप अगर आपके जीवन में विश्वास योग्य रहते हो, परमेश्वर के सामने नम्र रहते हो, परमेश्वर का रेवरेंस कर्ताविंद भयपट परमेश्वर का भय मानकर आप चलते हो, तो निश्चय परमेश्वर का भी आपके प्रति एक योजना है। मरियम के प्रति परमेश्वर का जैसा योजना था, हम हर एक के प्रति परमेश्वर का एक प्लान है, एक योजना है। और वो कहां से आती है? नासरत नामक नगर से। नासरत के विषय में बाइबल क्या कहता है? यूहन्ना उसके पहले अध्याय का 45 और 46 वचन में यहां पर पढ़ूंगा। യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം 1-ാം അധ്യായം 45-46 वाक्यങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ വായിക്കും। फिलिपुस और नतनियल को बुलाया जाने के विषय में यहां पर बोलता है, फिलिपुस नतनियल से मिला और उसने कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं के द्वारा किया था, वह हमको मिल गया है। वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। ही इज जीसस ऑफ नाजरत। और उसके जवाब में नतनियल क्या कहता है? क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? कैन एनी गुड थिंग कम आउट ऑफ नाजरत? नाजरत का विशेषता क्या है? वो डिस्पाइज एक नगर था, उसमें से कोई अच्छाई, कोई भलाई, कोई गुड थिंग नहीं आ सकता था। आज हमारा जीवन परख कर देखना है, हम जिस परिवार से आते हैं, हम जिस पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड से आते हैं, हम जिस शहर या गांव से आते हैं, शायद वहां पर लोग हमें मान सम्मान नहीं देते रहेंगे, शायद लोग हमें ज्यादा क्रेडिट नहीं देते रहेंगे। लेकिन मरियम के समान, यीशु के समान नासरत नगर से, जिसको सब लोगों ने तुच्छ जाना, डिस्पाइज किया, और यहां पर सवाल करता है, कैन एनी गुड थिंग कम आउट ऑफ नासरत? क्या नासरत से कुछ अच्छी चीजें आ सकती है? ऐसे नगर से परमेश्वर ने मरियम को चुना। याद रखना, आपका फैमिली बैकग्राउंड मायने नहीं रखता, आपका पढ़ाई एजुकेशन मायने नहीं रखता, आप किस गांव शहर से आते हो मायने नहीं रखता। अगर परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, परमेश्वर ने आपके प्रति एक योजना बनाया है, तो समय पूरा होने पर परमेश्वर उसको पूरा करेगा। और जो आपको डिस्पाइज करने वाले लोग हैं, आपको तुच्छ जानने वाले लोग हैं, उनके सामने परमेश्वर आपको आदर और सम्मान देगा। तो यहाँ पर मरियम को परमेश्वर चुनता है और अपनी नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। एक रीति से हम देख सकते हैं, जब स्वर्गदूत मरियम को प्रकट होकर एक प्रतिज्ञा और वायदा देता है, वहां पर क्या योजना फुलफिल होने वाला है? स्वर्गदूत कहता है, मरियम के द्वारा, मरियम का इस्तेमाल परमेश्वर करने वाला है, ताकि यीशु मसीह का जो शरीर है इस संसार में जन्म ले पाए। गॉड selected and used Mary to bring forth the physical body of Jesus Christ. यीशु मसीह का जो शरीर है उसको इस संसार में लाने के लिए मरियम का परमेश्वर ने इस्तेमाल किया और योजना बनाया। उसका आत्मिक अर्थ क्या है? अगर मरियम को यीशु मसीह का फिजिकल बॉडी संसार में लाने के लिए, बॉडी ऑफ क्राइस्ट संसार में लाने के लिए इस्तेमाल किया, तो आज आपको और मुझे परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है टू ब्रिंग फोर्थ द स्पिरिचुअल बॉडी ऑफ क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह का आत्मिक शरीर क्या है? हम सब जानते हैं, यीशु मसीह का शरीर, बॉडी ऑफ क्राइस्ट, वो कलीसिया को दर्शाता है। यीशु मसीह कलीसिया का सिर है, और यीशु मसीह का शरीर क्या है? आप और मैं
कलीसिया के विश्वासी लोग प्रभु यीशु मसीह का शरीर है। तो अगर मरियम का इस्तेमाल परमेश्वर ने फिजिकल बॉडी ऑफ क्राइस्ट को संसार में लाने के लिए किया, तो आज स्पिरिचुअल बॉडी ऑफ क्राइस्ट, परमेश्वर की कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए, परमेश्वर की कलीसिया को यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार करने के लिए हमें भी परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है। तो जब हम देखते हैं, जब मरियम के भीतर पवित्र आत्मा ने कार्य किया, तो धीरे धीरे यीशु मसीह का रूप उसमें बढ़ने लगा। एक दिन में नहीं होता। हमको पता है, जब एक स्त्री गर्भवती होती है, उसको 9 महीना लगता है उसके बच्चे का जो पूरा बढ़ोतरी होने के लिए, उसके बाद उसको जन्म मिलता है। उसी प्रकार से हमने जब नया जन्म पाया, हमने जब उद्धार पाया, हमने जब पश्चाताप कर यीशु मसीह पर विश्वास किया, हमारे भीतर यीशु मसीह का एक आत्मिक रीति से जन्म हो गया है। लेकिन आज हमें परख कर देखना है, क्या यीशु मसीह का हमारे जीवन में बढ़ोतरी होता है? क्या यीशु मसीह का वो दिव्य स्वभाव, डिवाइन नेचर, ईश्वरीय स्वभाव में हम बढ़ोतरी प्राप्त करते हैं? फिलिपी उसका 2:5 में पौलुस कहता है, ഫിലിപ്പി ലേഖനം 2-5 വാക്യത്തിൽ പൗലോസ് പറയുന്നു, കർത്താവിന്റെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അതേ സ്വഭാവം നമ്മളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം। परमेश्वर का वही दिव्य स्वभाव में हमें बढ़ोतरी प्राप्त करना है। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के विषय में हमने पिछले दिनों में सुना, उसका एक डिजायर था, उसका एक इच्छा अभिलाषा था, परमेश्वर यीशु मसीह, तू मुझ में बढ़ता जा, मैं कम होता हूं, കർത്താവേ നീ എന്നിൽ വളരണം, ഞാൻ കുറയണം। वो आ मनोभावത്തോടുകൂടെ നമ്മൾ ജീവിക്കണം। तो यहाँ पर धीरे धीरे जैसे मरियम के भीतर यीशु मसीह बढ़ोतरी होता रहा, वैसे ही आत्मिक जीवन में यीशु मसीह का स्वभाव, डिवाइन नेचर में हमें बढ़ोतरी प्राप्त करना है। लेकिन वो हम अपने सामर्थ्य से नहीं कर सकते। उसका 34 में पढ़ूंगा, लूकोस 1:34। लूका उसके 1 का 34 में, जब स्वर्ग का दूत, स्वर्ग का फरिश्ता आकर मरियम को संदेश देता है, मरियम को प्रॉमिस और वायदा देता है कि तू एक पुत्र को जनेगी, तो उसका जवाब में मरियम क्या कहती है? 34 वाक्यम, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती नहीं हूं। कितना अनोखा वचन यहां पर हम देखते हैं। परमेश्वर का स्वर्गदूत, परमेश्वर का स्वर्ग का फरिश्ता उतर कर आकर मरियम को कहता है, तू एक पुत्र को जनेगी, उसका नाम यीशु रखना। उसका रेस्पॉन्स क्या था? वो शक करती है, संदेह करती है और थोड़ा सा विश्वास से कहती है, ये कैसे संभव होगा? अगर आप इसी अध्याय को शुरुआत में पढ़ोगे, जकरिया जो याजक था, जकरिया जो पुरोहितन था, उसको भी स्वर्ग का फरिश्ता प्रकट होकर ऐसा ही एक प्रतिज्ञा, वायदा, प्रॉमिस और संदेश देता है। लूका उसके 1:18-20 में यहां पर पढ़ूंगा, जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, यह कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी बूढ़ी है। स्वर्ग का दूत आकर जकरिया को वायदा देता है, तेरी पत्नी एलिजाबेथ के द्वारा तुझे एक पुत्र परमेश्वर देगा, उसका नाम यूहन्ना रखना। और जब ये वायदा का वचन और संदेश जकरिया ने सुना, जकरिया स्वर्गदूत को क्या बोलता है? एक अविश्वास का बात बोलता है, एक शक और संदेह, डाउट लाकर बोलता है, मैं भी बूढ़ा हूं, मेरी पत्नी भी बूढ़ी है, इस बूढ़े अवस्था में हमें संतान का प्राप्ति कैसे हो सकता है? उसके जवाब में स्वर्गदूत क्या कहता है? स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं गब्रिएल या जिब्राइल हूं, जो परमेश्वर की ओर से आया हूं, तेरे सामने खड़ा हूं। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो, उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना पाएगा। तो याद रखना, स्वर्गदूत जकरिया को भी प्रकट हुआ, स्वर्गदूत मरियम को भी प्रकट हुआ, स्वर्गीय परमेश्वर का संदेश जकरिया को भी मिला, स्वर्गीय परमेश्वर का संदेश मरियम को भी मिला। पुत्र जनेगा करके वायदा का वचन जकरिया को भी मिला, पुत्र जनेगा करके वायदा का वचन मरियम को भी मिला। लेकिन जकरिया जब अविश्वास के साथ स्वर्गदूत को बोलता है ये कैसे संभव है, तो वहां पर जकरिया को एक ताड़ना, दंड, पनिशमेंट मिलता है और स्वर्गदूत बोलता है, जब तक ये बातें पूरी नहीं होंगी, यू विल बी डम, तू बोल नहीं पाएगा, तेरा मुंह बंद हो जाएगा। लेकिन मरियम ने भी जब एक अविश्वास और शक के साथ, डाउट के साथ पूछा, ये कैसे संभव है, मैंने तो कोई पुरुष को अभी तक जाना भी नहीं है, पुरुष के साथ कोई संबंध नहीं बनाया है, तो मरियम को ताड़ना नहीं देता। ऐसा क्यों? क्या परमेश्वर पार्शियलिटी दिखाता है?
पक्षपात करता है। एक ही स्वर्गदूत मरियम को भी प्रकट, जकरिया को भी प्रकट होता है। वायदा का वचन दोनों को मिलता है, उनको प्रतिज्ञाएं भी दोनों को मिलता है, लेकिन दोनों शक और संदेह अविश्वास करते हैं। लेकिन जकरिया को दंड मिलता है, मरियम को दंड नहीं मिलता है। उसका कारण क्या है? ലൂക്കാ 12:48 വചൻ. ലൂക്കോസ് 12 അധ്യായം 48 വാക്യത്തിൽ അതിന് ഉത്തരമുണ്ട്. കൂടുതൽ ലഭിച്ചയാൾക്ക് കൂടുതൽ കണക്ക് കൊടുക്കണം. To whom more is given, more is required. जिसको ज्यादा दिया गया है उसको ज्यादा पूछा जाएगा। तो जकरिया मरियम की तुलना में उम्र में बड़ा था। जकरिया का एक्सपीरियंस मरियम जो जवान लड़की थी उसकी तुलना में अधिक था। मरियम एक याजक था, पुरोहितन था, उसको पुराने नियम के वचनों का अच्छा ज्ञान था। मरियम को शायद उतना वचन का ज्ञान नहीं है, वो एक जवान लड़की थी। और जकरिया और एलिजाबेथ के सामने पुराने नियम का अब्राहम और सारा का उदाहरण एग्जाम्पल था कि बूढ़े अवस्था में भी परमेश्वर ने उन्हें इसहाक पुत्र देकर आशीष किया। तो परमेश्वर से कुछ असंभव नहीं है। तो अगर अब्राहम और सारा बूढ़े अवस्था में उनको परमेश्वर ने अगर पुत्र दिया, तो बूढ़े अवस्था में जकरिया और एलिजाबेथ को भी परमेश्वर पुत्र दे सकता है। उस बात में संदेह, डाउट, शक और अविश्वास करने का कोई गुंजाइश नहीं था। लेकिन जकरिया ने जब अविश्वास किया, परमेश्वर के दूत ने उसको पनिशमेंट दिया, ताड़ना दिया और वो मौन व्रत धारण किया। लेकिन मरियम जवान लड़की थी, उसको शायद वचन का ज्यादा ज्ञान नहीं रहेगा और एक्सपीरियंस भी नहीं रहेगा। इतिहास कहता है वो 18 या 19 साल की लड़की होगी। और जैसे अब्राहम और सारा का उदाहरण जकरिया और एलिजाबेथ के सामने था कि बूढ़े अवस्था में परमेश्वर ने उनको संतान दिया, ऐसा कोई भी उदाहरण, कोई भी एग्जाम्पल मरियम के सामने नहीं था। हव्वा मची एदन वाटिका में, हव्वा से लेकर मरियम के समय तक, आज तक कोई भी कन्यगा, कोई भी वर्जिन, कोई भी कुंवारी इस प्रकार से गर्भवती नहीं हुई है। परमेश्वर ने जो ऑर्डेन किया है, सेक्सुअल रिलेशनशिप के द्वारा, सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा, यौनिक संबंध के द्वारा पति पत्नी को परमेश्वर संतान देता है। ऐसा आज तक चमत्कार नहीं हुआ था। उसने मरियम ने जब अविश्वास किया, स्वर्गदूत ने उसको ताड़ना नहीं दिया। मुझे सुनने वालों में मैं बताना चाहता हूं, अगर 25 साल का एक लड़का या लड़की एक चीज गलती करता है और वही गलती 50 साल का विश्वासी या सेवक करता है, तो परमेश्वर 50 साल वाले को ज्यादा सीरियस लेता है, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस ज्यादा है, उसको ज्ञान ज्यादा है, उसको ज्यादा दिया गया है। कभी एक समान नहीं है। परमेश्वर पार्शियलिटी नहीं दिखाता। रोमी उसके 2:11 में पढ़ा, करता व पक्षपातम काणिकतिल्ला। परमेश्वर फेवरेटिज्म नहीं दिखाता है, लेकिन जिसको ज्यादा दिया है उसको ज्यादा पूछा जाएगा। पुराने नियम के भक्तों से अधिक आशीष आज हमने पाया है। पुराने नियम में एलिया निराश हुआ, मूसा ने परमेश्वर के वचन को तोड़ दिया, दावीद ने व्यभिचार किया। ये सब देखकर हम भी निराश अवस्था में होना है, हमें भी गुस्सा करना है या हम भी व्यभिचार कर सकते हैं, ऐसा मत सोचना, क्योंकि आज हमको उससे बढ़कर पदवी दिया है। यीशु मसीह हमारा उदाहरण है, पवित्र आत्मा हमारे भीतर वास करता है, इसलिए आज हमको ज्यादा हिसाब पूछा जाएगा। वचन का प्रकाशन अधिक है, पवित्र आत्मा का दान हमको दिया है, जो पुराने नियम के भक्तों को इस अवस्था में नहीं दिया गया था। तो जकरिया को ज्यादा दिया गया, उसके लिए उसको हिसाब भी ज्यादा देना पड़ा, लेकिन मरियम को नहीं। लेकिन मरियम जो सवाल करती है, स्वर्गदूत ये कैसे संभव है कि मैंने पुरुष को जाना नहीं है, पुरुष के साथ संबंध नहीं है, तो यीशु मसीह का जन्म मेरे द्वारा कैसे हो सकता है? उसके जवाब में स्वर्गदूत क्या कहता है? लूका 1:35, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा जब तुझ पर उतरेगा, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। When Holy Spirit will come upon you, the power of the Almighty will overshadow you। यानी पवित्र आत्मा जब उतरेगा, क्या बोलता है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सामर्थ मिलेगा। मरियम, तू अपने सामर्थ से बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, ना ही तेरा कोई पुरुष के साथ संबंध है, ना ही तेरे निर्णय से या तेरे सामर्थ से तू कर सकती है। पत्रोस ने क्या कहा? दूसरा पत्रोस 1 अध्याय का 3 और 4 वचन, परमेश्वर ने अपना ईश्वरीय सामर्थ
दिव्य शक्ति, डिवाइन पावर दिया है, ताकि पाप की बातों से हम दूर होकर परमेश्वर के उस ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाए. दिव्य स्वभावത്തിന്റെ പങ്കാളിയായി തീരാൻ अगर यीशु मसीह अगर मरियम के अंदर जन्म लेना है या उसके द्वारा संसार में आना है, मरियम अपने सामर्थ्य से कुछ नहीं कर सकती. जब पवित्र आत्मा उस पर उतरेगा, वो सामर्थ पाएगी और उसके द्वारा असंभव बात भी संभव हो जाएगा. हमारा जीवन परख कर देखना है. परमेश्वर ने हमें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है, प्रभु यीशु मसीह के चेलों को बनाने के लिए बुलाया है, हमें यीशु मसीह का गवाह बनने के लिए बुलाया है, परमेश्वर के ईश्वरीय स्वभाव का संभागी होने के लिए बुलाया है. ये बातें असंभव लगती है, लेकिन मरियम के समान अगर पवित्र आत्मा हम पर उतरेगा और हम परम प्रधान का सामर्थ्य हम पाएंगे, तो ये असंभव बात भी संभव हो जाएगा. 8-9 महीने के बाद जब लोगों ने देखा तो यीशु मसीह संसार में आया. मरियम, तूने क्या किया? उसने सिर्फ अपने आप को समर्पित किया. उसका 38 वचन बहुत अच्छा वचन है. लूकोस 1 अध्यायम 38 वाक्य. मरियम क्या कहती है? मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो. कितना अनोखा वचन है. परमेश्वर का स्वर्गदूत आकर वायदा का वचन देता है. इन दिनों में प्रभु के दासों के द्वारा परमेश्वर का वचन देता है. और हम जब देखते हैं, परमेश्वर, मैं अपने सामर्थ्य से तेरी सेवकाई नहीं कर सकता, मैं अपने सामर्थ्य से तेरे नाम की महिमा के लिए नहीं जी सकता, मेरे को सुसमाचार सुनाने का इच्छा है लेकिन मैं घबराता हूं, मैं तेरे चेलों को बनाना चाहता हूं लेकिन मुझ में सामर्थ्य नहीं है. प्रभु यीशु मसीह का जैसा फिजिकल बॉडी मरियम के द्वारा दिखाई दिया, बाहर आया, वैसा ही स्पिरिचुअल बॉडी यीशु मसीह के कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए परमेश्वर में इस्तेमाल होना चाहता हूं, लेकिन मैं अपने सामर्थ्य से कुछ नहीं कर सकता. और परमेश्वर क्या बोलता है? पवित्र आत्मा जब तुझ पर उतरेगा तो तुम सामर्थ पाओगे. ये दोनों वचन लूका 1 अध्याय का 35 वचन और प्रेरितों के काम 1 अध्याय का 8 वचन, प्रवर्तिകൾ 1 अध्याയം 8 वाक्यവും लूकोस 1:35 दोनों में यही कहता है, പവിത്ര ആത്മാ जब तुम पर उतरेगा, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി ലഭിക്കും, असाध्य കാര്യങ്ങൾ സാധ്യമായി തീരും, നിങ്ങൾ എന്റെ സാക്ഷികളായി തീരും, असंभव बात संभव हो जाएगा और तुम मेरे गवाह बनोगे. और उसको एनकरेज करने के लिए क्या बोलता है स्वर्गदूत? उसका 36 वचन 36 वाक्यम, देख तेरी कुटुंबिनी एलिशिबा भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, यह उसका जो बांझ कहलाती है 6वां महीना है. मरियम एक छोटी सी लड़की थी, जवान लड़की थी. स्वर्गदूत ने इतना बड़ा वायदा, असंभव बात को संभव करने वाला वायदा का जब वचन दिया, उसको एनकरेज करने के लिए, उसको प्रोत्साहन देने के लिए, उसको उत्साहित करने के लिए परमेश्वर ने एक और उदाहरण दिया कि तेरे फैमिली में ही, तेरे परिवार में ही, एलिजाबेथ के जीवन में भी एक बड़ा आश्चर्य कर्म चमत्कार परमेश्वर करने वाला है. बूढ़ा बूढ़ी अवस्था में एलिजाबेथ और जकरिया के जीवन में यूहन्ना पुत्र परमेश्वर दान देने वाला है. तो तुझे शक करने का जरूरत नहीं है, तुझे अविश्वास करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका 37 वचन क्या कहता है? लूक उसके 1 अध्याय का 37 वचन, लूकोस 1 अध्यायम 37 वाक्यम. इंग्लिश बाइबल कहता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड. परमेश्वर से कुछ भी असंभव नहीं है. लेकिन हिंदी बाइबल में कुछ और भी लिखा है, वो कहता है, जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता है. यानी परमेश्वर के मुख से निकलने वाला एक वचन अपना कार्य किए बिना लौटता नहीं है. इन दिनों में भी हम अगर इन वचनों को विश्वास के साथ स्वीकारते हैं तो याद रखना, वो असंभव बात को संभव करके ही लौटेगा. वो पूरा इफेक्टिव और प्रभावशाली रीति से हमारे जीवन में काम करेगा. उत्पत्ति की किताब में हम पढ़ते हैं, लेट देयर बी लाइट, उजाला हो जाए बोला, तब उजाला हो गया. समुद्र में से पृथ्वी बाहर आ जाए बोला तो समुद्र बाहर आ गया. इब्रानी उसका 1 अध्याय का 3 वचन कहता है, इब्रायर 1:3, गॉड सस्टेन्स एवरीथिंग थ्रू हिज वर्ड. परमेश्वर अपने वचन के सामर्थ्य के द्वारा पृथ्वी की सब बातों को संभालता है. यशायाह उसके 7:14 में भविष्यवक्ता यशायाह के द्वारा परमेश्वर ने ऑलरेडी वायदा किया था कि एक कन्यगा, एक वर्जिन, एक कुंवारी के द्वारा मसीहा का जन्म होगा. तो यहां पर जब पवित्र आत्मा मरियम के ऊपर आता है, मरियम सामर्थ प्राप्त करती है और असंभव बात उसके जीवन में संभव होता है. उसके गर्भ में यीशु मसीह का जो बढ़ोतरी होता है, फिजिकल बॉडी ऑफ क्राइस्ट
वहां पर प्रकट होता है। इन दिनों में अगर हम पवित्र आत्मा का सामर्थ प्राप्त करेंगे, हमारे द्वारा भी स्पिरिचुअल बॉडी ऑफ क्राइस्ट, परमेश्वर की जो कलीसिया है, उसके बढ़ोतरी के काम के लिए परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेगा। कर्ताविंद दिव्य स्वभावम, ईश्वरीय स्वभाव के हम संभागी हो जाएंगे। सुसमाचार सुनाते हुए, चेलों को बनाते हुए हम यीशु मसीह का गवाह बन पाएंगे। तो हमें एनालाइज नहीं करना है। काफी लोग वचन को लेकर डिबेट और आर्ग्यूमेंट करते हैं, वो जिंदगी भर आर्ग्यूमेंट करते रहेंगे, उन्हें वचन का सामर्थ प्राप्त नहीं करेगा। लेकिन मरियम के समान नम्रता और दीनता के साथ परमेश्वर, मलयालम में जैसे गीत बोलता है, यीशुवे ओरी वाकुमदी एन जीवित मारिडवान, तेरे वचन के सामने मैं अपने आप को समर्पित करता हूं। और परमेश्वर का सामर्थ्यवान और प्रभावशाली वचन जब हमारे जीवन में कार्य करेगा तो असंभव बात संभव हो जाएगा। अंत में मरियम का एक मनोभाव बताकर मैं यहां पर समाप्त करूंगा। लूका उसके पहला अध्याय का 34 वचन जब हम पढ़ते हैं, लूकोस 1 अध्यायम 34 वाक्यम, स्वर्गदूत, स्वर्ग का फरिश्ता आकर उसको एक महान प्रतिज्ञा और वायदा देता है, और उसके सामने वो पूरी सच्चाई, पूरी ईमानदारी, निष्कलंक अवस्था में ऑनेस्टी के साथ वो आती है और वो कहती है, परमेश्वर ये मुझसे संभव नहीं है। आज भी बहुत सारी बातें हमारे जीवन को परख कर देखना है। परमेश्वर ने पिछले दिनों में भी वायदा किया है, हमें इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन उस स्तर में हम इस्तेमाल में नहीं आ पाए। परमेश्वर पूरे सच्चाई के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ, पूरे ऑनेस्टी के साथ मरियम के समान में आकर बोलती हूँ, परमेश्वर ये मुझसे संभव नहीं है। तो परमेश्वर आपको क्या बोलेगा? पवित्र आत्मा जब तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और परम प्रधान का सामर्थ पाकर यह असंभव बात आपके जीवन में संभव हो जाएगा। और उसका 38 वचन में क्या बोलता है? देख, मैं प्रभु की दासी हूं। इंग्लिश बाइबल और अच्छी रीति से बोलता है, आई एम द बॉन्ड स्लेव। सर्वेंट नहीं, दासी नहीं, स्लेव, गुलाम। एक दास या दासी, उसको पैसा मिलता है तो वो काम करती है, सेवकाई करती है। अगर कल से पैसा मिलना बंद हो गया तो वो अपना काम देकर चले जाएगा। लेकिन एक गुलाम ऐसा नहीं है, एक स्लेव ऐसा नहीं है। उसके स्वामी ने उसको धन संपत्ति दिया, उसको कुछ गिफ्ट या दान दिया तो वो लेकर धन्यवाद करता है। अगर नहीं दिया तो भी वो स्वामी का ही सेवकाई करता है। तो यहाँ पर दासी से बढ़कर एक बॉन्ड स्लेव की अवस्था में परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है। परमेश्वर, मैं तेरा एक भक्त बनकर, तेरा एक शिष्य डिसाइपल बनकर, तेरा एक गुलाम बॉन्ड स्लेव बनकर मैं अपने आप को अर्पित करती हूँ। और अंत में क्या कहता है? मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। कंप्लीट ऑनेस्टी, एब्सोल्यूट सरेंडर एंड रिसाउंडिंग रिस्पॉन्स ऑफ फेथ, ये तीन बातें हम मरियम के जीवन में देखते हैं। क्या? पूर्ण रीति से सच्चाई और ईमानदारी के साथ आकर कहती है, ये मुझसे संभव नहीं है। दूसरा, परमेश्वर, मैं तेरी एक दासी और बॉन्ड स्लेव हूं, पूरे रीति से समर्पित करते हुए। सिर्फ गीत नहीं गाना है, हम गीत गाते हैं, ऑल टू जीसस आई सरेंडर। सच में हमने सरेंडर किया है क्या? अपने आप को परखना है। हमारी सारी बातें, हमारा शरीर, प्राण और आत्मा परमेश्वर के सामने अर्पित करते हुए परमेश्वर के सामने हमें नम्र बनना है। और अंत में क्या कहता है? विश्वास के साथ कह रहा है, परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो जाए। इन दिनों में जो वचन मैं सुनता हूं, इन दिनों में जो वचन मैं सुनती हूं, उसके अनुसार मेरे जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। എന്റെ അവസ്ഥകൾ മാറിയിടുവാൻ എന്നിൽ രൂപാന്തരം വരുവാൻ ഞാൻ ഏറെ ഫലം നൽകാൻ നിന്റെ ഒരു വാക്ക് മതി। ആ വാഗ്ദത്ത വചനത്തിന്റെ മുമ്പാകെ ഞാൻ താഴ്മയോടെ എന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു। परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करना है। तो इन दिनों में जो डिवाइन पावर, दिव्य सामर्थ, पवित्र आत्मा का असीम सामर्थ हमें दिया है, उसको प्राप्त करते हुए परमेश्वर का उस ईश्वरीय स्वभाव में बढ़ोतरी प्राप्त करने के लिए इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे।